25 सितंबर 2014 हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी शुरू करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मैं आज विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। The government's desire to make India a global manufacturing hub has received a lot of attention. इसका पर्पस बड़ा सिंपल था, इंडिया में बनी हुई चीजों को प्रमोट करा जाए और बाहर की चीजें स्पेशली चाइना की चीजों को बॉयकॉट करा जाए। अब आप मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, दुकानदार आपको दो चीजें दिखाता है, दोनों बिल्कुल सेम है फीचर में और प्राइस में, बस एक मेड इन इंडिया है और एक मेड इन चाइना। तो मैं इसे ऑब्वियस ही समझूंगा कि आप मेड इन इंडिया वाली चीज को चुनोगे, क्योंकि हम सब इंडिया में बनी हुई चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं। अब इस चीज को ब्रांड अच्छे से जानता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा 2014 में इस स्कीम के लॉन्च होते ही दिवाली में जितनी भी लड़ियां बिक रही थी, एकदम से वो सारी चीजें मेड इन इंडिया हो जाती है। वेल, थी तो वो मेड इन चाइना ही, बस बाहर के डिब्बे पे लिख दिया गया मेड इन इंडिया ताकि लोग उसे खरीदें। बात मैं स्पेसिफिकली 2014 में बिकने वाली दिवाली लाइट्स की कर रहा हूँ। तो हमारे इंडिया के लिए सेंटीमेंट्स को यूज करके काफी सारी ब्रांड हमारे साथ मेड इन इंडिया स्कैम कर रही है, और इसमें इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ब्रांड्स इन्वॉल्व है। तो इस वीडियो में मैं दोनों को एक्सपोज करूंगा, और इस एक्सपोज के बाद वीडियो के एंड में एक गुड न्यूज भी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। हमें अपनी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है और ये चीज़ ब्रांड्स को पता है, तो चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन, दोनों तरीके की ब्रांड्स हमारे साथ ये मेड इन इंडिया स्कैम करती है। तो ये स्कैम 4 तरीके से होता है, जिसमें 2 तरीके के स्कैम इंडियन कंपनीज करती है और 2 तरीके से इंटरनेशनल। तो सबसे पहले आते हैं इंडियन कंपनीज में, जिसमें हम पहले टाइप 1 स्कैम के बारे में जानते हैं। इसमें होता क्या है, एक इंडियन ब्रांड होती है जो कि चाइना से डायरेक्टली अपना माल सोर्स करती है और उस प्रोडक्ट को एज इट इज इंडिया में बेचती है मेड इन इंडिया के स्टैंप के साथ। अब क्योंकि वो ब्रांड इंडियन है तो काफी लोगों को लगता है कि इसके प्रोडक्ट भी इंडियन होंगे, पर असल में प्रोडक्ट चाइनीज होता है, बस डिब्बे के बाहर लिखा जाता है मेड इन इंडिया। जिस भी सेलर से ये अपना माल खरीदते हैं वो उस सेलर से उस प्रोडक्ट का इंडियन कॉपीराइट खरीद लेते हैं, यानी कि वो सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी इंडियन ब्रांड्स नहीं बेच सकती उस सेलर के थ्रू, और फिर उस प्रोडक्ट को एक इंडियन नाम दे दिया जाता है और लोगों को लगता है कि वो मेड इन इंडिया है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे आप आईकॉल को देखो, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको उसके खिलाफ काफी एक्सपोज वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे आईकॉल को पूरा खोल के दिखाया और दिखाया कि उसका एक एक पार्ट मेड इन चाइना है। इसका एक और एग्जांपल है माइक्रोमैक्स। बहुत लोगों को लगता है माइक्रोमैक्स के फोन इंडियन होते थे क्योंकि वो ब्रांड इंडियन है और उसकी इमेज इस तरीके से थी। काफी लोगों का पहला स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स हो। लोग ये चीज मानते ही नहीं थे कि माइक्रोमैक्स चाइनीज है। माइक्रोमैक्स डायरेक्टली अपने फोन चाइना से इंपोर्ट करता था और इसी वजह से आज वो मार्केट में नहीं है, क्योंकि ना उनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी और ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बस उनके फोन थोड़े अफोर्डेबल थे और उन्होंने जल्दी एंट्री कर ली थी, इसलिए उनके फोन बिकते थे इंडिया में। तो जब तक 3G था उनके फोन काफी बिक रहे थे और उन्होंने चाइनीज फोन का इंडिया में काफी स्टॉक बना लिया था। फिर एकदम से 4G आता है और जियो 4G को फ्री कर देता है। तो क्योंकि उनके पास 3G का ही इंडिया में इतना सारा स्टॉक था, वो 4G काफी लेट इंट्रोड्यूस करते हैं और जब तक बाकी चाइनीज ब्रांड इंडिया में आ गई थी, इस वजह से माइक्रोमैक्स डूब गया। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। पर माइक्रोमैक्स अभी कुछ कर रहा है, शायद उसके आने वाले फोन मेड इन इंडिया हो। ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, पर थोड़े टाइम में चीजें क्लियर हो जाएगी। ये था हमारा इंडियन ब्रांड का टाइप 1 स्कैम। अब चलते हैं टाइप 2 में, जिसको पहचानना और मुश्किल है। आपने देखा होगा इंडिया में काफी सारी ब्रांड्स आ गई है जो माउस, कीबोर्ड, हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच, टॉयज, लाइट्स, बैग्स ये सब बेचती है। मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सामान बेचती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए ही चाइना जाना जाता है। वर्ल्ड का 90% इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ चाइना की एक सिटी से निकलता है, शेनजान, जिसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ हार्डवेयर। एक सिलिकॉन वैली है जो यूएसए में, जो कि सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है। चाइना की ये सिटी हार्डवेयर के लिए जानी जाती है और इसके अंदर भी अलग अलग मार्केट्स है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे स्मार्टफोन के लिए एक मार्केट है हुआकिंग मार्केट, जहाँ पर आप एक आईफोन मात्र 15 से 20 मिनट में बनवा सकते हो। इसके ऊपर काफी यूट्यूब वीडियो है, आप वो देख सकते हो कि ये मार्केट कैसी है और कैसे काम करती है। या हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपका आईफोन का डिस्प्ले टूट जाए या बैक कवर टूट जाए, वो काफी महंगा जुड़ेगा, पर चाइना में वो बहुत सस्ता मिलता है और ऐसे कलर में मिल जाएगा जो एक्चुअली आईफोन में आता भी नहीं हो। अब ये ब्रांड स्कैम थोड़े अलग तरीके से करती है। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मंगा लेती, ये उसको पार्ट्स में मंगाती है और इंडिया में जाके असेंबल कर लेती है। जैसे मान लो ये पेन है तो ये अलग चीज मंगाएगी, ये अलग, और इनको जोड़कर कह देगी ये है मेड इन इंडिया पेन।
तो इस तरीके से ऐसी कंपनी स्कैम करती है। अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको काफी ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि दो अलग अलग ब्रांड सेम प्रोडक्ट बेच रही है और प्रोडक्ट बिल्कुल डिट्टो सेम है, उनका पुर्जा टू पुर्जा सेम है। बस एक इंडियन ब्रांड्स ये कहकर बेच रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है, वही एक बाहर की ब्रांड है जिसपे लिखा है मेड इन चाइना। आप अगर ढूंढोगे तो आपको ऐसे काफी प्रोडक्ट मिल जाएंगे और अगर इनका कोई प्रोडक्ट फेमस हो जाता है तो ये उसके एक्सक्लूसिवली इंडियन राइट्स खरीद लेते हैं ताकि इंडिया में बिल्कुल सेम प्रोडक्ट ना बिक पाए। तो इन ब्रांड्स का स्कैम पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इनके प्रोडक्ट थोड़े से अच्छे होते हैं, लोगों को वो पसंद आते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने अपनी अच्छी मार्केटिंग कर रखी होती है और इंडिया में इनका एक असेंबलिंग प्लांट होता है तो लोगों को लगता है कि वहीं सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बट वहां सिर्फ असेंबल होते हैं, उनके A to Z पार्ट्स चाइना से ही आते हैं। और क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो कस्टमर को सर्विस भी चाहिए होती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, उसके लिए ये एक F1 सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं। ये एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और कस्टमर को सर्विस भी मिलने लगती है। ये ब्रांड्स काफी अच्छे से काम करती है और अपनी ऐसी इमेज बना लेती है कि ये मेड इन इंडिया ही है, बट प्रोडक्ट इनके होते चाइनीज ही है। और जो ये मैं बात कह रहा हूँ ये मैं कुछ स्टैट्स से प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे इंडिया का चाइना से इंपोर्ट जो कि साल 2014 में था $58 बिलियन और 2023-24 में था $101 बिलियन। अगर इतनी सारी ब्रांड्स आ रही है जो कि इंडिया में ही सामान बना रही है तो चाइना से इतना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ कैसे रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया में ओवरऑल चीजों की डिमांड बढ़ रही है इसलिए इंपोर्ट बढ़े होंगे चाइना से, पर इतने ज्यादा इंपोर्ट कैसे बढ़ गए जबकि ज्यादातर चीजों पे लिखा रहता है मेड इन इंडिया। ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि इंडिया में सिर्फ असेंबल हो रही है, पार्ट सारे चाइना से ही आ रहे हैं और उस पे बस लेबल लगा दिया जाता है इंडियन फ्लैग के साथ कि ये मेड इन इंडिया है। एक और आंकड़ा है कि इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन थोड़ा स्टेबल ही रहा है 16.5 के अराउंड, चाहे जीडीपी थोड़ी बढ़ रही हो चाहे थोड़ी घट रही हो। अगर इतनी सारी चीजें मेड इन इंडिया बन रही होती तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में थोड़ा बढ़ रहा होता, पर कई सालों से ये स्टेबल ही रहा है। हम एक और आंकड़ा यूज कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पर इन स्टैट्स से वीडियो की डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी। हमारा फोकस है बिजनेसेस पे जो ये स्कैम कर रहे हैं। तो ये तो थे इंडियन ब्रांड्स, अब हम चलते हैं फॉरेन ब्रांड्स की तरफ। इंटरनेशनल में पहले बात करते हैं टाइप 1 की। आपने देखा होगा काफी सारे चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन पे अब लिखा रहता है मेड इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि वो इंडियन ही ब्रांड, तो वो चाइनीज ही है, उन पे मेड इन इंडिया इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो पार्ट्स इंडिया में असेंबल हुए हैं और ये ब्रांड्स असेंबल्ड इन इंडिया की जगह यूज करते हैं मेड इन इंडिया टर्म क्योंकि उसे देखकर लोगों को अच्छा लगता है और वो बिकती है। पर जो फोन है वो 90% चाइनीज ही है और जो बाकी 10% है उसमें से कुछ परसेंट ताइवान है और बाकी मुश्किल से 1-2% इंडियन है। मैं नहीं कहता कि एक फोन 100% मेड इन इंडिया होना चाहिए क्योंकि वो बनाना काफी मुश्किल है। इवन चाइना जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतनी जानी जाती है वो भी 100% चाइनीज स्मार्टफोन नहीं बना पाती, उसे चिप्स और सेमीकंडक्टर्स ताइवान से मंगाने पड़ते हैं। तो ये बात नहीं है कि मैं कहूँ कि मेड इन इंडिया लिखा होने के लिए एक स्मार्टफोन 100% इंडियन हो, पर एटलीस्ट उसमें 30-40% तो चीजें इंडियन हो जिसके बाद उस पर मेड इन इंडिया का स्टैंप लगाया जाए। पर क्योंकि मेड इन इंडिया देखकर लोगों के सेंटीमेंट्स जाग जाते हैं इसलिए ब्रांड्स ये मेड इन इंडिया यूज करती है असेंबल्ड इन इंडिया की जगह। और इंडिया में असेंबल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो मेक इन इंडिया स्कीम के हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया में इसलिए असेंबलिंग होती है, एक तो इंडिया की लेबर सबसे सस्ती है, प्लस इंडिया अपने आप में काफी बड़ी मार्केट है, चाहे वो अफोर्डेबल स्मार्टफोन हो, मिड सेगमेंट या फिर प्रीमियम रेंज। और इंडिया चाइना से बहुत पास है और शेंजन सिटी से तो और भी पास, इस वजह से इंडिया में असेंबलिंग होती। तो जो मेड इन इंडिया वाला एंगल है वो इन ब्रांड्स के लिए कोई मायने नहीं रखता, वो तो बस लगा देती है क्योंकि उससे चीजें बिकती है। तो जो ये पैसा ब्रांड्स कमा रही है मेड इन इंडिया के नाम पर वो असल में इंडिया में तो आ ही नहीं रहा, वो जा चाइना में ही रहा है। फिर हम चलते हैं टाइप 2 इंटरनेशनल स्कैम पे। ये थोड़ा अलग है, ये ब्रांड नहीं कहती कि हम मेड इन इंडिया है, पर लोग आधी खबर पढ़ लेते हैं, हेडिंग में लिखा रहता है कि ये प्रोडक्ट अब इंडियन हो गया और लोग मान लेते हैं। जैसे आईफोन के कुछ मॉडल पे आप देखोगे लिखा रहता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन इंडिया, पर एक बीच का पार्ट जो लोगों के दिमाग से निकल जाता है वो ये है कि पार्ट्स आर फ्रॉम चाइना। और इंडिया में क्यों असेंबल हो रहे हैं उसके रीजन मैंने अभी अभी बताए। प्लस नॉन चाइनीज ब्रांड का इंडिया में चीजें असेंबल करने का एक चौथा रीजन और ऐड हो जाता है कि वो अपना सारे मैन्युफैक्चरिंग चाइना बेस्ड नहीं करने चाहते। तो अभी तक जो भी ये चीज मेड इन इंडिया आ रही है ये ज्यादातर स्कैम ही है। तो आप भी अगर कोई मेड इन इंडिया चीज देखो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो आप खुश मत हो जाना ये इंडियन ही है, उसमें ज्यादातर चीजें चाइनीज ही है। अब ये तो हो गया स्कैम के बारे में, अब कुछ अच्छी बात पे आते हैं।
चाहे असेंबलिंग से ही सही, पर मेड इन इंडिया की शुरुआत ऐसे ही होगी, क्योंकि एक फैक्टर तो इसमें है कि असेंबलिंग से ही सही पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्लस क्योंकि इंडिया में असेंबल हो रहा है और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अभी डेवलप हो रहा है, अभी वो चाइनीज के लेवल पे नहीं है, बट सून वो थोड़ा और डेवलप होएगा और धीरे धीरे एक आइटम में इंडियन चीजें बढ़ने लगेगी। शुरुआत इसकी छोटे स्क्रू से ही होगी, बट आगे धीरे धीरे वो चीजें बढ़ने लगेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जो अभी इंडिया में आईफोन असेंबल हो रहे हैं वो एक ताइवान की कंपनी कर रही है, उसमें इंडियन का अभी तक कुछ हाथ नहीं था, पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने उस कंपनी में 60% शेयर एक्वायर कर लिया है, यानी 60% कंपनी वो अब इंडियन है और उसमें टाटा की डिसीजन मेकिंग डोमिनेट रहेगी। तो इन फ्यूचर हो सकता है आईफोन के कुछ पार्ट इंडियन हो और धीरे धीरे वो चीज बढ़ती रहे और फिर जाकर हम कह सकते हैं कि चीजें मेड इन इंडिया होने लगी है। पर अभी तक जो चल रहा है वो सब स्कैम ही है, पर इस चीज का फ्यूचर थोड़ा ब्राइट है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।